हेलो बच्चे, बेटा आज हम बात करते हैं अपने एक और टॉपर से बात करते हैं जिन्होंने क्लास 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो इनसे हम बात करेंगे कि किस शेड्यूल के साथ, किस तरीके से, किस प्लानिंग के साथ, मतलब कितने टाइम टेबल के साथ इन्होंने तैयारी करी, कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई करी, कितना कितना टाइम इन्होंने दिया, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया, कौन कौन सी बुक्स इन्होंने पढ़ी है। तो आइए इनसे बात करते हैं बच्चे हम। तो हेलो बच्चे, हेलो सर। कैसे हैं आप? सर बढ़िया। आपने क्लास 10th कौन से ईयर में आपने पास आउट सर करी? 22 और 23 में पास किया 22 है। 23 में आपने क्लास 10th पास जी करी। कितना स्कोर आपने क्लास 10th सर, में मैंने किया? 95% स्कोर किया है। 95 आपका ओवरऑल परसेंटेज था या मैथ्स में आपके 95 मैथ्स में थे? मेरे 95 थे, ओवरऑल में 92% थे। आपके ओवरऑल 92% थे और मैथ्स जी में आपके 95 आपके मार्क्स रहे हैं। जी सर। अच्छा, क्या कितने आवर्स आप पढ़ते थे, मतलब कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर मैं अराउंड 6 to 8 करता था, जिसमें से मेरा 3 आवर मैथ्स होता था पूरा। हम्म। उसके बाद जो बाकी अदर सब्जेक्ट हैं उन्हें मैं टाइम देता था। उन्हें आप देते थे? हाँ अच्छा, अगर हम बात करें तो 3 घंटे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स में कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ते सर, आपने जितने मुझे क्वेश्चन दिए थे मैंने सिर्फ उतने क्वेश्चन किए जो हैं? आपने मुझे पहले बुक दी थी, चैप्टर 3 1 2 3 की, वो मैंने पूरी करी थी। उसका जो आपने पीडीएफ देते थे वो मैं पूरे करता था, जितने क्वेश्चन दिए वो पूरे करता था। हम्म। मैंने बाकी अपने जो पुराने सीनियर थे टॉपर से भी सबसे पूछा था कि मुझे कौन सी बुक करनी चाहिए। हम्म। उन्होंने ये सजेस्ट किया था जितना सर करा रहे हैं उतना ही करना है उतना आपको। करना है आपको, हाँ। मतलब जितना आपको हमारे यहाँ से जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए, जो भी आपको पीडीएफ मिली, उसमें से आपने क्वेश्चंस जी किए सर। वो आपके करते थे। अच्छा, अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आपके चल रहे थे, चैप्टर 1 हुआ, चैप्टर 2 हुआ, चैप्टर 3 हुआ, तो उनके साथ भी आप वही पीडीएफ कर रहे थे या उसके साथ भी कुछ आप एक्स्ट्रा कर रहे थे? नहीं सर, जो आपने कराया था मैं उतना करा था। एनसीईआरटी तो मेन थी, हम्म। और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन कराया वो पूरे। वो आप पूरे कर हाँ रहे थे। अच्छा, ऐसा भी होता है ना कि जैसे कुछ बच्चा चाहता है कि भाई मेरे ये क्वेश्चंस हो गए, अब मेरे पास टाइम है तो मैं एक्स्ट्रा कर लूं, या आपको वो सफिशिएंट लगता था करने के बाद? सर, मुझे वो सफिशिएंट लगता था क्योंकि उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन होते थे, हर हम्म। बुक के क्वेश्चन होते थे, इसलिए मुझे वो सफिशिएंट। सफिशिएंट आपको लगता हाँ था। अच्छा, ऐसा भी हुआ कभी आपके साथ कि जैसे अब आपके 5 या 6 चैप्टर्स आपके हो, 7 चैप्टर्स आपके हो गए, तो अब ऐसा लगता था कि भाई मैं पीछे के चैप्टर्स भूल रहा हूँ, आगे के चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, क्या ऐसा भी आपके साथ हुआ? सर, ये कभी कभी किसी किसी चैप्टर में होता था कि मुझे ऐसा लगता है पीछे के चैप्टर कमजोर हो रहे हैं, फिर मैं उस वाले चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। हम्म। और जो बाकी आपकी टेस्ट वगैरह होते थे वो फुल फुल सिलेबस के होते थे, जितने चैप्टर हो जाते थे हम्म। फिर उसमें मेरा वो कवर हो जाता था। कवर हो जाते? क्या आप साथ के साथ आप लेके चल रहे थे या आप टेस्ट के टाइम पे उनको रिवाइज करते? मैं टेस्ट के टाइम पे उन्हें रिवाइज करता था बस। हम्म। टेस्ट के टाइम पे आप हाँ उन्हें रिवाइज करते थे। अच्छा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे, फिर आपके आ गए बच्चे प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड में आपने तैयारी कैसे करी, मतलब? सर, जितना आपने प्री बोर्ड में मुझे कराया था और जितना आपने बताया था मैं सिर्फ उतना करके गया था प्री बोर्ड में। हम्म। इससे मेरा ठीक ठाक स्कोर हुआ था हम्म। प्री बोर्ड में। क्या आपको अगर याद हो, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 2 साल जैसे हो, क्या प्री बोर्ड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया था यहाँ पर कोचिंग में या नहीं? सर, सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, हमारे शायद 2 चैप्टर बच रहे दो थे। चैप्टर्स आपके बच रहे थे, तो हाँ आप वो 2 चैप्टर्स भी करके गए थे या जितना हुआ था सिर्फ उतना ही करके गए सर, थे? जितना हुआ था मैं उतना ही करके गया उतने था। करे। तो आपको याद हो कि आपने प्री बोर्ड में कितना स्कोर किया? सर, 72 थे शायद मेरे प्री बोर्ड में 80 में से। 80 में से आपके हाँ। 72 मार्क्स थे प्री बोर्ड में। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे कि जो प्री बोर्ड से पहले या प्री बोर्ड के आसपास यहाँ पर जो सक्सेस टेस्ट सीरीज होती है, उससे क्या बेनिफिट आपको हुआ आपके प्री बोर्ड एग्जाम में? सर, उससे मेरा डर खत्म हो गया बिल्कुल, कि जैसे हमें बाहर बोर्ड से सब डराते हैं कि बाहर होंगे, उससे मेरा बिल्कुल डर खत्म हो गया, क्योंकि हमारा सेंटर स्कूल में पड़ा था, जिसकी वजह से हमें सारी मदद मिली, टेस्ट वगैरह कैसे देने हैं और हमें सीटिंग अरेंजमेंट की, और टाइम कैसे मैनेज करना है, हमें कितने क्वेश्चन कितने उसमें करने हैं, सारी चीज़ें उससे क्लियर हो गई थी मतलब हमारी। आपके बोर्ड एग्जाम में ये बेनिफिट आपको रहा कि जो बच्चों को मन में जो डर रहता है वो आपका सक्सेस टेस्ट सीरीज से खत्म हाँ हो गया। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में कभी आपको प्रॉब्लम हुई हो कि भाई पेपर करते हुए कि टाइम मैनेजमेंट, पूरा मेरा पेपर जो पूरे टाइम में नहीं हो रहा है, वो आपके साथ प्रॉब्लम्स आई हो? सर, मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर एमसीक्यू में टाइम दे देता था और हम्म। केस स्टडी में। हम्म। उसके बाद जब आपने समझाया कि इतना टाइम इस सेक्शन को सिर्फ इतना ही टाइम देना है, हम्म। उसके वास्ते मैं सिर्फ उतना ही टाइम दे रहा था। हम्म। और जिस हिसाब से मेरा पेपर 15 मिनट पहले हो जाता या 20 मिनट पहले हो जाता था, हम्म। और जो मुझे क्वेश्चन नहीं आते था मैं फिर उसमें बाद में देखता था, और 2 बार मैं चेकिंग भी कर लेता था। अच्छा, मतलब आपका पेपर जो है वो कंप्लीट टाइम से हाँ हो जाता था, कि मतलब टाइम से पहले आपका हो जाता जी। था वजह जिससे आप उस पेपर को रीचेक आप कर सकें। हाँ अच्छा, अगर हम बच्चे बात करें कि जैसे आपका प्री बोर्ड हुआ और प्री बोर्ड से आगे आपका बोर्ड एग्जाम आते हैं,
तो बोर्ड एग्जाम के बीच में कुछ डेज होता है जिसमें हमारी तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम मिलता है। उस डेज में आप क्या तैयारी करी थी? उस डेज में आपने कौन कौन से क्वेश्चंस आपने किए, कौन कौन सी बुक आपने करी, या आपने सिर्फ सैंपल पेपर किए, या सिर्फ क्या किया आपने? सर उनके बीच में पहले तो मैंने एनसीईआरटी करी अपनी, हम्म उसके बाद जो आपने क्वेश्चन जो रजिस्टर में इम्पोर्टेंट बताते थे मैंने वो किए। उसके बाद आपने एडू कार्ड की एक वो लगवाई थी हमें, सैंपल पेपर, वो आपने उसके किया। हाँ वो पूरा सैंपल पेपर आपने कर पूरा लिया? सैंपल पेपर किया था। ठीक है, तो मतलब सैंपल पेपर से आपको हाँ। बेनिफिट रहा। अच्छा, अगर हम जैसे बात करें, क्योंकि ये ना बच्चा बड़े कंफ्यूज रहता है कि भाई मुझे पेपर के बीच में कौन सी बुक करनी चाहिए। अगर हम भी बच्चे बात करें आपसे, तो पेपर के बीच में आप सैंपल पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू कर लेंगे तो आपका बहुत है। लेकिन एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखी है तो फिर आप बाकी ये सब करें। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज नहीं करी है तो पहले आप एनसीईआरटी रिवाइज करिए और उसके बाद फिर आप सैंपल पेपर्स की तरफ आप जा सकते हैं बच्चे। फिर बाद में आप पीवाईक्यू करें, क्योंकि मोस्टली सैंपल पेपर्स में पीवाईक्यू कवर हो जाते हैं आपके। ठीक है बच्चे, चलिए अब इनसे और आगे की बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन है, खासकर क्लास 10th के बच्चों में भी रहता है, आने वाले आज की डेट में रहता है कि क्लास 10th में आपको कोई डिस्ट्रैक्शन होगा कभी किसी टाइप का? सर डिस्ट्रैक्शन तो इतना नहीं हुआ, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल था वो भी सारे पढ़ने वाले थे, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं हुआ। पर हाँ थोड़ा बहुत ये है कि गेम्स में हो गया या ज्यादा स्पोर्ट्स में चला गया, फोन थोड़ा सा हो गया, फिर वो मैंने बाद में कंट्रोल हो गया था। तो कैसे मतलब आपने वो कंट्रोल किया? मतलब आपको ये चीज आपको लगी नहीं मुझे अच्छा स्कोर करना है तो मुझे इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तो आपने कैसे किया? सर वही था कि माइंड में सेट था कि अच्छा स्कोर करना है मुझे। मेरी सबसे पहले ये मोटिवेशन थी, जब हमारा इग्नाइट हुआ था उस साल मैं पहली बार आया था, तो मैंने जब सबको देखा था ना, सबके पेरेंट्स स्टेज वगैरह पे जा रहे हैं, ट्रॉफी साथ में ले रहे हैं, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ कि मैंने सोच रखा था अगले साल भी मुझे यहाँ पे रहना है, यहाँ पे मैं ट्रॉफी लूंगा सर से। बस ये मेरी मोटिवेशन रही। ये अच्छी बात है बेटा, लेकिन अगर मैं फिर भी आपको मैं बात करूं बच्चे कि अगर आपका भी अगर कोई भी टाइप की डिस्ट्रैक्शन आपकी हो रही है तो उस डिस्ट्रैक्शन से आप बचें ज्यादा से ज्यादा। अब इन्होंने बताया हमें कि भाई हमें डिस्ट्रैक्शन है कि भाई हमारे गेम्स की तरह इनको डिस्ट्रैक्शन था। कुछ बच्चों को किसी और टाइप्स का हो जाता है, वो हम इनसे भी पूछ लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों का हो जाता है कि भाई उनकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई हो या उनका कुछ भी हो गया। कुछ आपके साथ ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन आपके साथ हुआ हो? जब तक तो नहीं था। जब तक तो नहीं था, मतलब अब है? नहीं मतलब नहीं अभी भी नहीं, पर हाँ अब सही है, अब मैं इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हूँ। ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आप नहीं है। तो बेटा देखो, आपकी डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे अगर अपनी पढ़ाई से, अपनी किसी भी चीज से, तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, आप अपना फोकस बेटर नहीं रख पाओगे और आप जितना स्कोर आप लाना चाहते हैं उतना नहीं ला पाओगे। तो जितना इन्होंने इतनी मेहनत करी, जिस स्ट्रेटेजी के साथ इन्होंने मेहनत करी, इन्होंने एक अच्छा स्कोर 95% इन्होंने मार्क्स मैथ्स में इनके आए, अच्छा स्कोर इन्होंने किया बच्चे। और ओवरऑल परसेंटेज इनकी 92 93 आपकी परसेंटेज रही इनकी ओवरऑल। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि अपना गोल से आपको बिल्कुल भी नहीं भटकना है किसी भी तरीके से, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब आपने क्लास 10th आपकी हो गई, अब क्लास सबसे ज्यादा बच्चों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए टास्क ये होता है कि क्लास 11th में हमें अपनी स्ट्रीम लेनी है। तो आपने स्ट्रीम अपनी कैसे डिसाइड करी? सर मैं 9th से पहले तक तो मैंने सोचा था कि मुझे कॉमर्स लेनी है। उसके बाद जब मेरा धीरे धीरे मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा 9th 10th में, फिर 10th में आपके पास आया तो मेरे मैथ्स में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। उसके साथ साथ मेरा केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब साइंस स्ट्रीम लेनी है। आपका मतलब डिसाइड हो गया था? हाँ। तो 10th में डिसाइडेड हो गया था कि या 10th के एंड में जाके डिसाइडेड हुआ? 10th की स्टार्टिंग में डिसाइड हो गया था मैं कि आपको साइंस स्ट्रीम लेनी है आपको। देखो बेटा, जितनी जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे 10th में उतना ही आपका ज्यादा अच्छा है। कि जितना जल्दी मेरा डिसाइड हो जाए कि मुझे 11th में कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट्स आपका इसमें रहता है। अच्छा, अब आपका डिसाइडेड हो गया, आपने साइंस स्ट्रीम ले ली, ये भी आपका अच्छा रहा। अच्छा, कुछ चेंजेस लगा देखने में क्लास 10th की साइंस में और क्लास 11th की साइंस में? कुछ चेंजेस आपको लगा कि भाई टफ होती है, या मतलब हमें ये सोच के नहीं लेना चाहिए कि मेरी 10th में साइंस अच्छी है तो भी मैं साइंस ले लेता हूँ, या अगर ये सोच के नहीं लेनी कि भाई ठीक है मेरे को साइंस बहुत अच्छी लगती है तो मैं चल साइंस में कर जाऊंगा, या मैंने साइंस में नंबर अच्छे आते हैं तो फिर मैं कर जाऊंगा, ऐसा भी बच्चे समझ के ले लेते हैं? या फिर बच्चे कुछ सोच के ले लेते हैं कि भाई उसके दोस्त ने ले ली तो मैं भी ले लेता हूँ? तो आपको क्या लगता है कि साइंस स्ट्रीम बच्चे को कब लेनी चाहिए? सर चेंज तो बहुत ज्यादा है 10th और 11th की साइंस स्ट्रीम में। ना किसी को दोस्त वोस्त को देख के तो बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि सबका दिमाग अलग होता है। अगर तुम्हें जितना इंटरेस्ट है उसमें
साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो साइंस लो, अगर कॉमर्स में तो कॉमर्स लो। अगर जितना ज्यादा तुम दोस्तों को देख के लोगे तो फिर कुछ फायदा नहीं कुछ होता फायदा उसका, क्योंकि कर नहीं पाते हम ढंग कर से नहीं फिर। पाते ढंग से। देखो बेटा, साइंस आप तभी लेना जब आपको बिल्कुल मेहनत करनी हो और बहुत अच्छे से मेहनत करनी हो। मेहनत का सिर्फ इतना ही है कि आपको अपना डेली का काम डेली रखना है, बस इतनी सी मेहनत होती है। बाकी आप जितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स और ज्यादा करेंगे उतना ही आप और इम्प्रूव होगे, और आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं साइंस में। और अपना जो भी आपने साइंस में सोचा है कि भाई आपने किस हिस्ट्री उसमें मतलब कौन सा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है, तो वो सब आप अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। चलिए इनसे और बात करते हैं बच्चे आगे की। अच्छा, जैसे अब आपने साइंस स्ट्रीम ले ली, अब आपने कौन सा एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोचा है कि मुझे एंट्रेंस एग्जाम देना है? सर मैंने जेई के बारे में सोचा है। अभी आपने जेई के बारे में जी सोचा। सर। किस क्लास में आपको जेई के बारे में पता चला? सर मुझे 10th में पता लग गया था जेई के बारे में, जब मैंने ज्यादा रिसर्च करी कि मुझे साइंस स्ट्रीम के बाद क्या करना है, तो जब मुझे पता लग गया था जेई के आपको पता बारे चल में। गए। तो क्लास 12th में आपने क्या सोचा है कि आप कितने परसेंटेज मार्क्स आप लाने की सोच रहे हैं क्लास 12? सर सोचा तो मैंने पूरे फुल 100%, मैं पूरी मेहनत करूंगा अपनी जितनी मैं कर सकता हूँ, और नहीं भी कर सकता हूँ तो करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि मुझे चाहिए कि पूरे परसेंटेज आए। मतलब आपने एक 95 हाँ, अच्छा स्कोर आपने सोचा है। 95 चलो अच्छी बात है, और हम भी यही दुआ करेंगे कि आप एक अच्छा स्कोर करें बच्चे। अच्छा ये बताइए, आप अपने जितने भी आपके जूनियर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए, या आपको क्या करना चाहिए पहले क्लास 10th की जर्नी में क्या करना चाहिए? सर क्लास 10 की जर्नी में पूरा पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक ही साल है जब जिसमें आप अपनी मनपसंद स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। अगर नंबर कम रहेगा फिर आपको स्ट्रीम नहीं मिल पाएगी, आपको ये फिर जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होगा वो जबरदस्ती करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रखनी है 10th में, क्योंकि 10th ये एक बेस बनाने की वो है। 10th का अगर बेस अच्छा होगा तो आपकी 11th 12th सही जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें कौन सी क्लास में आपने आईएमएस को ज्वाइन किया था? तब मैंने 10th में ज्वाइन किया था। 10th में आपने ज्वाइन किया था, अब 3 साल आपको आईएमएस पे हो गए। जी सर। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आईएमएस क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आईएमएस इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि मेंटरशिप बहुत ज्यादा अच्छी है यहाँ की, और जो टीचर है सारे कोऑपरेट करते हैं, जो अगर डाउट होते हैं तो सारे समझाते हैं, और माहौल बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए, कोई ज्यादा कुछ वैसा नहीं है, और माहौल से बहुत सही है पढ़ने के लिए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सर यहाँ मारते भी हो ज्यादा? नहीं ज्यादा तो नहीं, पर कभी बार जब चलो बच्चे, ठीक है ना। देखो भाई, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो देखो बेटा, टीचर तो थोड़ा बहुत तो एक दो तो आपको पनिश कर ही देते हैं, लेकिन आप अगर टीचर से जो कहा है, जितना काम अगर करने के लिए कहा, अगर आप इतना कर लेंगे तो कोई भी टीचर नहीं चाहता कि आपको वो पनिश करे। हर टीचर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे से बहुत आगे बढ़ें, बहुत अच्छे से आगे बढ़ें, और लाइफ में बहुत अच्छे अपनी सक्सेस हो बच्चे, और बहुत जो भी आपके गोल्स हैं उनको सबको आप अचीव करो बच्चे। कोई भी और भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन हैं, खासकर जो बच्चे हमारे सेंटर पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनको कोई भी अगर डाउट हो, वो अगर अपने सीनियर से अगर बात करना चाहते हैं तो वो क्लास में के बाद उनसे बात कर सकते हैं। जब इनकी क्लास होती है उसके बाद उनसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी आपकी रही, या हमें भी कुछ सजेस्ट करो हमें क्या क्या करना चाहिए। कोई भी डाउट्स हो तो वो आप इनके साथ शेयर कर सकते हैं बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपर के साथ।